बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। उसका नाम रत्नप्रिया था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। परंतु जिस राज्य में वह रहती थी, वहां एक भयंकर नरभक्षी राक्षस का आतंक था। वह हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी व्यक्ति को खा जाता। राजा ने कई वीर योद्धाओं को भेजा, लेकिन वे सभी राक्षस के सामने असफल रहे। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो भी इस राक्षस से राज्य को बचाएगा, उसे राजकुमारी से विवाह करने का अवसर मिलेगा। रत्नप्रिया एक साधारण राजकुमारी नहीं थी, वह साहसी और बुद्धिमान भी थी। उसने सोचा कि यदि योद्धा हार रहे हैं तो शायद कोई और तरीका अपनाना होगा। वह एक साधु के पास गई और राक्षस को हराने का उपाय पूछा। साधु ने कहा, राक्षस को बल से नहीं, बुद्धि से हराया जा सकता है। राजकुमारी ने योजना बनाई। अगली पूर्णिमा की रात वह स्वयं राक्षस के पास गई। उसने राक्षस से कहा, तुम इतने शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम सबसे बुद्धिमान भी हो? राक्षस ने गर्व से कहा, हाँ, मैं सबसे बुद्धिमान और बलशाली हूं। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तो अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो एक पहेली का उत्तर दो। अगर सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम्हें यह राज्य छोड़ना होगा। राक्षस को अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। राजकुमारी ने उसे एक कठिन पहेली दी। एक ऐसी चीज बताओ जो जल में भीगती नहीं और आग में जलती नहीं। राक्षस बहुत सोचता रहा, पर उत्तर न दे सका। वह बेचैन हो गया और हार मान ली। राजकुमारी ने उत्तर दिया, छाया। राक्षस को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। वह शर्त के अनुसार हमेशा के लिए राज्य छोड़कर चला गया। कहानी का निष्कर्ष, अपनी बुद्धि और बल पर कभी अहंकार न करें। अहंकार हमको विनाश की ओर ले जाता है। बोलो जय शनिदेव।